Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. So today जैसे कि हनी सकल क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है और उसका जो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सो वी विल स्टडी दैट. So if you think that the explanation is good, so like the video, subscribe the channel and share with your friends. Who did Patrick's homework? पैट्रिक्स के होमवर्क को कौन करता है? पैट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे. पैट्रिक वॉज अ बॉय एंड उसे होमवर्क करने की आदत नहीं रहती है, लेकिन समथिंग हैपन दैट ही जस्ट मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क्स रेगुलरली, मेंटेन हिज कोर्स, that is daily routine of his day, just with the help of the little elf. So we will study about the story. Start. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. So पैट्रिक अपने होमवर्क को कभी नहीं करता था. उसे होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था. होमवर्क करने के बजाय वो खेलना पसंद करता था. हॉकी, बास्केटबॉल खेलता था, वो निंटेंडो गेम खेलता था. वीडियो गेम्स हो गए निंटेंडो, तो उसे खेलता था. उसके टीचर्स बोलते थे, पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, या अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ सीखने वाले नहीं हो, इसलिए अपने होमवर्क को करो. बट पैट्रिक को सुननी नहीं थी, किसी को वो सुनता नहीं था. समटाइम्स उसे लगता था कि वो इग्नोरेमस चाइल्ड है, मतलब मूर्ख है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, इस तरह से. बट फिर भी वो होमवर्क से इतना नफरत करता था कि अपने आप उसे कुछ नहीं पता होती थी, उसे पढ़ने का मन फिर भी नहीं करता था. अपना होमवर्क करना उसे एकदम बिल्कुल ही पसंद नहीं था. देन वन डे ऐसा क्या होता है, वो देखता है कि उसका जो कैट है वो प्ले कर रहा है एक लिटिल डॉल के साथ, और वो क्या करता है, उस डॉल को उसे झपट लेता है, उसे छीन लेता है कैट से. एंड उसे दिखता है, उसे लगता है कि वो एक डॉल के साथ खेल रहा है उसका कैट, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक टाइनी मैन है, एक छोटा सा साइज का एक मैन है. तो वो सरप्राइज़ वो हो जाता है उससे. उसके बाद वो उस टाइनी मैन के स्ट्रक्चर को बताता है, अपीयरेंस को बताता है कि वो जो टाइनी मैन है वो किस तरह का है. उसके अकॉर्डिंग जो टाइनी मैन है वो वुल शर्ट पहना हुआ है, ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहना हुआ है, ट्राउजर्स पहना हुआ है, एकदम ओल्ड पुराने ज़माने का. एंड उसका एक हैट है, और वो हैट बहुत ही ज़्यादा टॉल है उसका हैट. सो एंड ही वॉज जस्ट स्क्रीमिंग, सेव मी, मुझे बचा लो. एंड उस कैट को दोबारा, मुझे उस कैट के पास दोबारा मत भेजो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस कैट को दोबारा नहीं दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूँगा. सो पैट्रिक को तो इसी का इंतज़ार था. अभी वो पैट्रिक जो है उसे भरोसा नहीं होता है कि वाओ हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी है, बिकॉज उसके सभी प्रॉब्लम्स का तो आंसर्स मिल गया उसे. सो उसने कहा ओके, सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. ओके, सो ठीक है, मैं आपको बचा लूँगा, लेकिन उसके शर्त में आपको मेरे सारे होमवर्क्स करने होंगे, और वो भी 35 डेज़ तक, क्योंकि मेरा जो सेमेस्टर है वो एंड होने वाला है, इसमें 35 डेज़ लेफ्ट है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. ओके, सो यहाँ पे एक और कंडीशन क्या डालता है कि आपको काम तो करना है, होमवर्क करना है, लेकिन अच्छे से करना है, इस तरह से कि मुझे ए मार्क्स मिलने चाहिए, ग्रेड ए मिलने चाहिए. द लिटिल मैन का जो फेस था रिंकल्ड हो गया लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. उसे लगता है कि डिश क्लॉथ को जैसे कि हम साफ़ करके और यूटेंसिल्स को और हैम्पर में फेंक देते हैं डस्टबिन में, उस तरह से उसको यहाँ पे फीलिंग आ रहा है. He kicked his leg and doubled his face, and he grimaced, then scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. Okay, उससे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर वो अपने आप को कर्स करने लगता है. उसके बाद उसके पास क्या है, कोई चॉइस होती है नहीं, उसे कैट से बचना है. सो बोलता है ओके मैं करूँगा, आई एम रेडी टू डू योर होमवर्क. सो एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और उस दिन से फिर क्या हुआ, पैट्रिक का होमवर्क एल्फ करने लगा. एल्फ जो छोटा हाइट के इंसान होते हैं, पर्सन्स होते हैं, एल्फ, उन्हें हम कहते हैं. एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच, एक गड़बड़ी वहाँ पे था. द एल्फ डिडंट नो ऑलवेज व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है, होमवर्क को कैसे करना है. सो उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी पैट्रिक की, उसके काम को करने में. वो हमेशा बोलता था कि पैट्रिक तुम्हें हेल्प करनी ही होगी, चाहे तुम्हें जैसी भी लगे, तुम्हारी मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हें हेल्प करनी होगी, बिकॉज आई कांट डू इट अलोन.
आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अभी पैट्रिक का होमवर्क होने लगा बट उसे वर्ड्स तो समझ ही नहीं आ रहा था टाइनी मैन को, एल्फ को। तो वो क्या करता है, उसे बोलता है, चीख कर बोलता है कि मुझे एक डिक्शनरी दो, गिव मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब उसे क्या बोलते हैं, डिक्शनरी मत दो, इसे रहने दो, आप एक काम करो, डिक्शनरी में इसे सर्च करो और मुझे हर एक लेटर का, हर एक वर्ड का मतलब बताओ, इसे स्पेल करके बताओ। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स की बारी आई या मैथ्स की होमवर्क करने में उसे क्या हेल्प लेना पड़ रहा है। सो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। उसे तो पता ही नहीं है एल्फ को कि टाइम टेबल क्या है, तो अभी पैट्रिक को टाइम टेबल भी बताना होगा। द एल्फ्स रिग, वॉट एल्फ्स नेवर नीड दैट, वी एल्फ्स नेवर डिड दैट। हम एल्फ्स को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा टाइम टेबल का, तो मैथ्स के टाइम टेबल मैं कैसे पढूं, कैसे इसका हेल्प लूं, अभी तुम्हें टाइम टेबल भी बताना होगा। सो दिस इज़ अ पिक्चर हम देख रहे हैं एंड इन दिस पिक्चर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ही इज़ पैट्रिक, ही इज़ द टाइनी एल्फ, ओके, ही इज़ द एल्फ पर्सन एंड यहाँ पे होमवर्क कौन कर रहा है, एल्फ कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं होमवर्क एल्फ से ज़्यादा कौन कर रहा है, पैट्रिक कर रहा है, ठीक है। तो सारे होमवर्क्स करने में पैट्रिक को ही उसकी मदद करनी पड़ रही। अब बारी आई एडिशन को करने की, सब्ट्रैक्शन करने की, डिवीज़न करने की, फ्रैक्शन करने की। अभी ये सभी चीज़ें करने में पैट्रिक को ही हेल्प करना पड़ रहा है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अभी आप यहाँ पे बैठो और मुझे गाइड करो कि किस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये तो एक मिस्ट्री है। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं हिस्ट्री का होमवर्क हो रहा था और उसमें भी लिटिल को कुछ नहीं मालूम है। सो लिटिल एल्फ को यहाँ पे भी हेल्प चाहिए था। वो फिर से चिल्लाने लगता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। आप एक काम करो, हिस्ट्री मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे पूरा मिस्ट्री लग रहा है, इसलिए जाओ कुछ और बुक्स लाओ लाइब्रेरी से और उसे पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ, समझाओ और फिर उसे पढ़ने में मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया। पैट्रिक होमवर्क करवा रहा था लिटिल एल्फ से, लेकिन उसे ही करना पड़ा। एल्फ लग रहा था जैसे कि उसके लिए एक नैग हो गया है, एक परेशानी हो गया है, उसे हर बार डिस्टर्ब कर रहा है, हमेशा कंप्लेन कर रहा है, हमेशा पूछ रहा है, हमेशा हेल्प मांग रहा है। अभी क्या हुआ, जो पैट्रिक था ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेयर वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। अब उसे रात भर बैठकर अपना होमवर्क करवाना पड़ रहा है, एल्फ से एल्फ की मदद करनी पड़ रही है। वो इतना परेशान पहले कभी नहीं हुआ। वो सुबह जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें फूली हुई होती थी, ब्लर रहती थी, क्यों, क्योंकि वो रात में ठीक से सो नहीं पाता था। एंड ही वॉज ऑल बिजी इन हेल्पिंग एल्फ डूइंग हिज होमवर्क। सो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ का जो प्रॉमिस था, जो उसने प्रॉमिस किया था पैट्रिक को कि वो उसकी मदद करेगा, अब तो वो डे आ गया है जब उसने उसकी मदद कर दी। स्कूल का लास्ट डे था, सेमेस्टर का लास्ट डे था एंड ही वॉज फ्री। अब वो जा सकता है अपने यहाँ। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। वो पीछे की दरवाजे से क्या होता है, भाग जाता है। अभी क्या हुआ, चोरी छुप के वो भाग गया स्लाइली। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज। अब पैट्रिक को ए मिली जो वो चाहता था, ग्रेड ए। उसके क्लासमेट्स पूरे एकदम अमेज्ड हो गए, चकित हो गए। उसके जो टीचर्स थे वो स्माइल करने लगे, उससे खुश हो गए। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी उससे प्राउड फील किए। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उन्हें लगा पैट्रिक को अचानक क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो सबकी नज़र में एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन जाता है। अभी उसके जो डेली के रूटीन्स होते थे, रूम साफ़ करना, उसके जो डेली के रूटीन्स हो गए, स्कूल जाना, होमवर्क करना। एंड ही वॉज चेयरफुल, वो हमेशा चेयरफुल रहा, खुश रहा, कभी भी र्यूड नहीं रहा। एंड इसके साथ साथ एक नया एटीट्यूड उसमें डेवलप हो गया। मतलब बोल सकते हैं पैट्रिक जैसा था वैसा बिल्कुल अभी बदला हुआ पैट्रिक था ये। यू सी इन द एंड पैट्रिक वॉज स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। अभी यहाँ पे जो यूसी का जो बात है वो कौन कह रहा है, दिस सेंटेंस इज बाय कैरोल मूरी। कैरोल मूरी कहते हैं
आपने देखा एंड में पैट्रिक को अभी भी लग रहा है कि वो जो सारा होमवर्क है वो टाइनी मैन ने किया है, लेकिन बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये जो काम था, होमवर्क था, वो एल्फ में ने किया, पैट्रिक ने किया। लेकिन आपको लग रहा है, जैसा कि आप यहाँ चैप्टर में देख रहे हो, पैट्रिक को अभी भी लग रहा है कि वो सारे जो होमवर्क्स थे वो किसने किए, टाइनी मैन। उसे अभी भी लग रहा है कि उसे जो ए ग्रेड मिला है वो टाइनी मैन की वजह से मिला है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आया। उसे अपना प्रॉमिस याद है कि जो उसने एल्फ के साथ किया था। सो कैरोल मूरी ने इस चैप्टर को लिखा है, इट वॉज अ लिटिल स्टोरी, एंड इससे पता चलता है कि पैट्रिक के एटीट्यूड में किस तरह से बदलाव आया है, एंड वो आया क्यों, जस्ट ड्यू टू लिटिल एल्फ। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। व्हाट वाज पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, उसका जो कैट है वो कैसे किस चीज़ से खेल रहा था, तो पैट्रिक को क्या लगता है दैट इट वाज अ लिटिल डॉल, बट रियली में क्या था, तो इट वाज अ टाइनी लिटिल मैन। ओके, और वहाँ पे उसका अपीयरेंस भी बताया गया था, वो ओल्ड फैशन ट्राउजर्स पहना हुआ था विथ अ बिग हैट। सो एंड सेकेंड वन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, पैट्रिक को क्यों विश दे दिया, बिकॉज लिटिल मैन वॉन्ट हिमसेल्फ टू बी सेव्ड, कहाँ से, कैट से। सो इसलिए उसने उसे ग्रांट किया एक विश। वट वॉज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक का विश क्या था, पैट्रिक का विश क्या था, दैट उसके सभी होमवर्क्स को लिटिल मैन करे, एंड उसके साथ साथ उसकी एक कंडीशन थी दैट ही वुड गेट ग्रेड ए, ओके, फॉर हिज होमवर्क, एंड जो उसे फाइनली मिल जाता है। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, सो इन व्हाट सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में। उसे तो कोई लेटर नहीं पढ़ने आ रहा था, किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा था, उसके साथ साथ हमने देखा वो मैथ्स में उसे एडिशन नहीं आ रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा था, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करने आ रहा था, तो मैथ्स में भी उसे हेल्प चाहिए था। उसके साथ हमने देखा हिस्ट्री, तो उसे मिस्ट्री लगता था, तो हिस्ट्री में भी उसे हेल्प चाहिए होता था। उसके बाद यहाँ पे है आपका हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की, तो पैट्रिक ने उसकी मदद की खुद चीज़ों को पढ़कर। सबसे पहले उसने उसके लिए डिक्शनरी यूज़ किया, वर्ड्स के मीनिंग समझाएं उसे, लेटर्स स्पेल किए उसे। उसके साथ साथ उसने क्या किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस वगैरह उसके लिए सॉल्व किए। उसके साथ साथ ही ऑल्सो वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ब्रॉट वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड हेल्प्ड हिम इन अ लॉट। सो इस तरह से पैट्रिक ने उसकी मदद की। सो इसको आपको एक्सेसरेट करके 7 मार्क्स तक का बनाना है। उसके बाद हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और द पैट्रिक हिमसेल्फ। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, रीजंस दीजिए कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद की, एंड द लिटिल एल्फ मेड द बिकेम द रीज़न फॉर हिट। लिटिल एल्फ जो है उसे भी हम बोलेंगे कि उसने भी मदद की, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता कि मुझे डिक्शनरी जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं आ रहे हैं, मैथ्स नहीं आ रहे हैं, सो पैट्रिक कभी अपना होमवर्क करने को नहीं तैयार होता। सो पैट्रिक ने सारे काम खुद से किए, अपने होमवर्क्स खुद से किए, लेकिन जो लिटिल मैन था उसने उसकी बहुत मदद की। कहाँ कहाँ पे मदद की, बुक्स में हमने अभी सारे स्टोरीज में देखा है, एंड प्रीवियस के जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे 1 to 6, सो आप इसमें जितना भी आपका आंसर्स हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस 1 to 5, ये सारे पे आप कलेक्ट करके देख सकते हो कि पैट्रिक ने कैसे होमवर्क की, और उसके रीजंस को आप दे सकते हो। आई होप आपको ये जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर। इफ़ यू थिंक दैट एक्सप्लेनेशन इज गुड, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टडी एट होम, बाय बाय।